हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय दांगी। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स के बारे में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन, वर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। बस इतना ही बात करने वाले हैं हम आज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, कुछ ने कॉल किया मुझे कि सर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स बता दो, उनकी प्रॉपर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल बडिंग की प्रॉपर डेफिनेशन, फिजन की प्रॉपर डेफिनेशन, स्पोरुलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। तो आप मेरे साथ नोट करते जाइएगा और मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन की डेफिनेशन। तो ए सेक्शुअल से बात करते हैं। तो ए सेक्शुअल क्या होता है हमारा? ए सेक्शुअल मीन्स होता है जिसमें कि सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, मीन्स इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट्स। जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलेंगे? ए सेक्शुअल। और इसमें विथ और विदाउट द फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी इसकी, इन दिस process only single parents involved and the offsprings formed with or without the fertilization of gametes, right? ये हो गई हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। बट अगर हम इसके आगे पार्ट्स की बात करते हैं तो 5 पार्ट्स हैं इसके। इन्वॉल्विंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन 6 पार्ट हो जाते हैं। तो राइट, पहले हम बात करेंगे फिजन की। तो फिजन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स इज कॉल्ड फिजन। जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होती है 2 इक्वल हाल्फ्स, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ फिजन की डेफिनेशन। द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स इज कॉल्ड फिजन। अब इसके भी पार्ट्स आते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, 2 पार्ट्स हैं। तो सिर्फ 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में यही दिया है हमारा, 2 ही दिए हैं, वैसे होते हैं बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका बाइनरी फिजन, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और इसका एग्जांपल। ऑलरेडी मैंने मेरे लेक्चर में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था उसमें मैंने आपको वेल डिफाइन कर दिया है। इसमें सिर्फ मैं डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है आपकी डेफिनेशन जो है बाइनरी फिजन, इसमें एग्जांपल में आएगा अमीबा, और डेफिनेशन आप मेरे साथ राइट करते जाइएगा। उसकी जो डेफिनेशन है बाइनरी फिजन की सेम इक्वल है फिजन के तरह कि पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स। अगेन आई रिपीट, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स। हाल्फ्स मीन्स होता है पार्ट, तो हिज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल अमीबा, इतना याद रखना है, ओके। बट मल्टीपल फिजन में जो एग्जाम्पल है वो आएगा आपका प्लाज्मोडियम। किसका? प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल आएगा। उसमें पेरेंट बॉडी ब्रेक होगी मोर देन 2 पार्ट्स, मोर देन 2 पार्ट्स। तो मोर देन 2 हो गए 3, 4, 5, और वो सारे पार्ट्स क्या करेंगे? एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे। इतना क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे बडिंग की। किसकी? बडिंग। अब बडिंग में हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। किसका एग्जांपल लेते हैं? हाइड्रा का। तो हाइड्रा प्रोसेस क्या है? हाइड्रा में क्या होता है? ईस्ट भी एग्जांपल हैगा इसका। तो हाइड्रा की बात करने वाले हैं हम सबसे पहले। तो हाइड्रा की बात करते टाइम हम देखते हैं कि जो हाइड्रा है तो इसमें ले लिया हमने, तो इसमें क्या होता है? एन स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप, एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है ऑन वन साइड ऑफ दी पेरेंट बॉडी। एक पेरेंट बॉडी है, एक पेरेंट प्लांट है, पेरेंट बॉडी है। एन आउटग्रोथ डेवलप इज कॉल्ड बड। एन आउटग्रोथ डेवलप इज कॉल्ड बड। जो आउटग्रोथ डेवलप हुई है उसको हम बोलेंगे बड, राइट। एंड दिस बड फॉर्म्स अ न्यू बॉडी। क्या? एक नई बॉडी फॉर्म करती है, इज कॉल्ड बडिंग। तो फुल डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, एन स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्ड एंड दीज जो बड है हमारी, एन आउटग्रोथ डेवलप्ड कॉल्ड बड, एंड दिस बड फॉर्म्स द न्यू पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बडिंग, राइट। अब हमारा बडिंग भी हो गया। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है आपको ईस्ट और हाइड्रा, तो हाइड्रा का बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। किसकी? फ्रेगमेंटेशन मीन्स अ पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, मोर देन 2 पार्ट्स से में डिवाइड होगी। तो पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, और राइट, एंड ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया? अगेन आई रिपीट फ्रेगमेंटेशन डेफिनेशन।
a parent body divide into more than two parts and called fragments and each part or fragment develop into a new offspring is called fragmentation. Now इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन में भी बता दिया मैंने आपको एग्जांपल स्पायरोगायरा. नाउ अब हम बात करेंगे रीजनरेशन का. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो स्किन है हमारी, वो रिमूव हो जाती, जो कट हो जाता है तो वापस से रिपेयर हो जाती है, उसको तो हम बोलेंगे रिपेयरिंग, राइट. बट कंप्लीट रीजनरेशन क्या है, मीन्स एक छोटे से पार्ट, बॉडी का एक पार्ट से कंप्लीट बॉडी डेवलप हो जाए, उसको हम रीजनरेशन बोलते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल प्लेन एरिया के 3 पार्ट्स में आप बॉडी को कट करोगे और हर एक पार्ट्स के इसमें एक न्यू प्लेन एरिया में फॉर्म हो जाता है, एक नया प्लेन एरिया बना लेता है. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि द पेरेंट बॉडी कट इनटू 2 और मोर देन 2 पीसेस एंड ईच पीस और ईच पार्ट फॉर्म्स अ न्यू बॉडी और न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रीजनरेशन. समझ में आ गया? इतना क्लियर है? रीजनरेशन भी हो गया. अब स्पोरुलेशन, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. क्या स्पोरुलेशन में आएगा? सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स. जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्पोर्स, राइट. इतना क्लियर? तो अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स, दीज स्पोर्स फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट. यही स्पोर्स क्या करते हैं? नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं. तो इन्हीं को क्या हम बोलते हैं? स्पोरुलेशन. Again I repeat sporulation definition. A sac-like structure called spores and each spores forms a new offspring or organism is called sporulation. इतना क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ इतना क्लियर है. और बेसिकली अगर मैं बात करूँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो चुकी है क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ रही है, सो लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं. बट आपका है कि 64 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. थैंक यू फॉर स्प्रेड दिस वीडियो मोर एंड सब्सक्राइब इट फॉर नेक्स्ट वीडियो. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. अप्रॉक्स 8 to 10 डेज में आज मैं और भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया था रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था. अब मैं आगे जाके बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे की प्रोसेस, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की कैसे फॉर्मेशन होती है, राइट. एम्ब्रियो कैसे फॉर्मेशन होता है, और उससे भी आगे जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस मंथ में क्या फॉर्म होता है. जैसे हम बेसिकली जानते हैं फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म होता है फीटस में. तो बेसिकली हम सभी इन सब के बारे में बात करेंगे और पार्चुरेशन के बाद में भी बात करेंगे. लैक्टेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिमेनिंग रह गया है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट. तो आगे जाके हम इन सब के बारे में बात करेंगे. जो बेसिकली आज है जो मैं बात करने वाला हूँ इन सब के बारे में ओरली, बट रिटर्न नहीं कर पाऊँगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो रही है इसलिए डिवाइस में. तो वो हम जो अबाउट 8-10 डेज बाद हम स्टार्ट कर देंगे. जो आपकी क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस, हम बेसिकली लाइव नहीं बोल सकता क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर सही हो गया तो ठीक है, बट नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर BWS अकेडमी नीट बायोलॉजी, राइट. उससे 2-3 चैनल और लिंक्ड हैं, उन पे भी अब वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.